आप बापू के आश्रम में क्यों आते हो? बापू तो जेल में है, तो आश्रम में क्यों आते हो आप लोग? अरे बापूजी की तो बात ही अलग है। बापूजी का तो इतने काम बड़े बड़े हो रहे हैं, इतनी हमको भारत की संस्कृति हमको दिखाई उनने, हमारे को सब बताया उनने, और हम क्यों नहीं जाएंगे आश्रम पे? तो और ज़्यादा काम अच्छे हो रहे हैं आश्रम पे, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और बहुत अच्छा है वहाँ। तो आप कितने वर्षों से बापूजी से जुड़े हुए हैं? मैं 35 साल से। 35 साल से जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में मूल रूप से क्या क्या परिवर्तन हुए? अरे परिवर्तन तो क्या, इसके बखान ही नहीं कर सकती। कितने चमत्कार हुए, कितने ही हुए, मतलब और बहुत अच्छा अभी तक हमारे जीवन ही बदल गया जीवन। पूज्य बापूजी पर जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद भी कई महिलाएं बापूजी की भक्त हैं, जुड़ी हुई हैं, आप भी जुड़ी हुई हैं जी। तो आपका क्या अनुभव है बापूजी के लिए? बापूजी के लिए ये अनुभव है कि लाखों करोड़ों जो महिलाएं हैं वो बापूजी के राह पर चल रही हैं। उनको सरकार वो नज़रअंदाज कर रही है कि लाखों करोड़ों महिलाएं हिंदू संत के मार्ग पर चल रही हैं और उन्नत हो रही हैं। उसकी जगह उन्होंने बस एक लड़की की झूठी गवाही पर ध्यान दिया है। ये गलत है, ये अन्याय है। बापूजी एक हिंदू संत हैं, पूरी उन्होंने धर्मांतरण को बचाया है। भारत को विश्व गुरु बनाने का उनका सपना है, कुछ उद्देश्य है, फिर भी लाखों करोड़ों महिलाओं को वो नज़रअंदाज कर रही है सरकार, और उसकी जगह एक झूठी लड़की की गवाही पर ध्यान दे रही है। गलत है। सबसे जुड़ी हूँ बापू से। हरिओम। प्रणाम आंटी जी, हरिओम। आप कितने वर्षों से पूज्य गुरुदेव बापूजी से जुड़े हुए हैं और आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, क्या आपका अनुभव है? मेरे को जीवन में इतना परिवर्तन हुआ, मेरे बापू को जो कुछ है सब मेरे बापू को दिया हुआ, और मैं खड़ी हूँ मेरे बापू शक्ति से मेरा ये शरीर चल रहा। 80-90 साल की उम्र हो जाए मैं क्या चल सकती थी, पर सब कुछ मेरे बापू की देन है। और जो कुछ घर मकान परिवार सब मेरे बापू की देन, और मेरे को जुड़े हुए करीब पता नहीं तो कहा 50 साल ये मैं कुछ नहीं जान सकते, तो मेरे बापू जान सकते हैं। साल मैंने नहीं गिना है, पर मैं आज बापू के लिए जो मांग रही हूँ कभी नहीं मांगा है, और मैं मांगती है सरकार दरबार जो मेरे बापू के साथ ये लगा है वो माफ़ करके मेरे बापू को बरी करे। और मैं बापू के लिए ये मांगती हूँ, और सुबह नेम आज इस सब अपने भक्तों के सामने खड़ी हूँ कि मैं बापू के लिए क्या मांगती हूँ। आज अपनी सच्चाई आत्मा का हाल बता रही हूँ। सुबह उठ के मेरा ये नेम है, हरिद्वार की गंगा मैया सील माई बंद में लाई हूँ, उनकी क्या चाहती हूँ मैं, उनको पूज के ये मांगती हूँ कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे बापू की आहू बढ़ती रहे, बढ़ती रहे गंगा मैया, ओ गंगा मैया, गंगा आहू बढ़ती रहे, बढ़ती रहे गंगा मैया, ओ मेरी मैया गंगा मैया। पूज्य गुरुदेव बापूजी पर जो आरोप लगा और बापूजी के साथ जो जघन्य अन्याय हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? भारत भूमि ये संतों की भूमि रही है और यहाँ संत हमेशा से पूजनीय रहे हैं। इतिहास देखो जाओगे तो आज दिल्ली में बाबर रोड है पर राणा सांगा रोड नहीं है। तो ये जो संतों पे जो कुठारघात हो रहा है ये पहले से हो रहा है। अभी बापूजी चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए जो बापू का प्रयास चल रहा है, बापू सबसे ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी है। नहीं तो आधा हमारा पूरा केरल तो ईसाई बन गया है, जम्मू कश्मीर पूरा मुसलमान बन रहा है। हम हिंदू बचे कहाँ हैं अभी लड़ने के लिए? अगर संतों को ऐसे ही परेशान किया जाएगा, संतों पे ऐसे ही अन्याय होगा तो हमारा भारत भूमि रहेगी क्या? हरिओम। मैं 15 साल से आश्रम से जुड़ी हूँ। आश्रम से जो भी सेवा कार्य होते हैं, आज तक मीडिया ने कभी नहीं दिखाया आश्रम में क्या सेवा कार्य चलते हैं। मीडिया को ये दिख रहा है और मीडिया समाज को ये दिखा रही है
बापू के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ और उसके ऊपर जो भी प्रोसेस हो गई मीडिया ने तो सारी दिखा दी, पर कोई मीडिया अभी ऐसी भी है जो दिखा रही है बापू ने 50 साल में क्या किया। बापू तो एक दिन में खड़े नहीं हुए हैं। बापू ने जो सेवा कार्य किया है, सबसे बड़ा सेवा कार्य किया है, धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। दूसरा कार्य किया है, जो अपने हिंदू संस्कृति से पहले से गुरुकुल चल रहे थे वो गुरुकुल स्टार्ट करवा है। तीसरा काम, महिलाओं का शोषण। आज बोल रहे हैं बापू ने शोषण किया, पर आपको पता भी है बापू ने कितने महिलाओं का उत्थान किया है, कितने महिला मंडल चल रहे हैं और उनकी तरफ से क्या क्या सेवा चल रही है पता भी है। आज किसी भी आप आश्रम में जाओ, अन्न धान्य की सेवा, प्रचार सेवा, सत्संग साहित्य सेवा, ऋषि प्रसाद सेवा, बाल संस्कार सेवा, ये कौन कर रहा है? बापू की वजह से महिलाएं तो कर रही है। तो बापू समाज के लिए इतना करवा रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो अगर बापू ने किया है, आज युवा वर्ग अगर संस्कृति से जुड़ा है तो बापू जी की वजह से जुड़ा है। आज ऐसे कौन से संत हैं जो इतना कार्य करके भी शांति से बैठे हैं? और बापू ने बोला है, मेरे जो भी साधक है शासन के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे, अपना जो भी रोष है शांतता से व्यक्त करेंगे। साधकों को बहुत रोष है जो शासन ने, न्यायपालिका ने जो भी निर्णय लिया है, जहाँ पे एक लड़की बोल रही है बापू ने मेरे सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, ये पास्को एक्ट से बापू जी के लिए है क्या? आप एग्जाम्पल देखो, तरुण तेजपाल जिसपे न्याय व्यवस्था ने बोल दिया है इसने रेप किया है, विकास बहन जिसके ऊपर न्यायपालिका ने हो गया, उसका रिजल्ट भी लग गया, फिर भी ऐसे लोगों को बेल मिलती है, रिहाई मिलती है। संजय दत्त को बेल मिल रही है, रिहाई मिल रही है, तो बापूजी को क्यों नहीं? आप सिर्फ बापूजी के खिलाफ एक केस देख रहे हो, पर बापूजी ने जो आज तक सेवा कार्य किया है उसका क्या मिल रहा है आपको? मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जो हम पास्को एक्ट कह रहे हैं उसके प्रोविज़न में है, पॉक्सो एक्ट स्पेशली चाइल्ड फ्रेंडली एक्ट है, उसके प्रोविजंस में लिखा गया है कि ऐसे केस में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के अंदर, नहीं तो 1 साल के अंदर आपका रिजल्ट लगना चाहिए। तो बापूजी को 7 साल हो गए, अभी तक कोर्ट रिजल्ट क्यों नहीं लगा रही है? इतनी प्रोसेस में इतनी ढिलाई क्यों हो रही है? क्यों इतना टाइम लग रहा है? अगर आपका प्रोविज़न ही कह रहा है ऐसे केसेस में रिजल्ट विदिन 1 ईयर लगने चाहिए, वाई लेट क्यों हो रहा है? तो इसमें जब भी ऐसे केसेस दर्ज होते हैं, आपके ही एक्ट में लिखा है, मैं ये खुद से नहीं कह रही हूँ, आपका संविधान कह रहा है, जब भी ऐसे केसेस दर्ज होते हैं, अगर लड़के के लिए ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट की केस दर्ज होती है तो वहाँ पे भाई रहना चाहिए, यानी मेल पुलिस रहना चाहिए। पर जब लेडीज़ के लिए ऐसी कंप्लेंट लिखवाई जाती है तो वहाँ पे फीमेल पुलिस ऑफिसर रहनी चाहिए। तो इस केस में वहाँ पे PSI के ऊपर जो भी अधिकारी होनी चाहिए, एक भी लेडीज़ ऑफिसर थी वहाँ पे जो ये केस लिखवा रही थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जो षड्यंत्र किया गया है बापूजी के खिलाफ, वो षड्यंत्र पूरे हिंदू जनता का तो जानती है बापू निर्दोष है, पर न्याय व्यवस्था और सरकार को हम यही विनती करती है कि साधकों को और चेतावनी ना दो। साधक शांत बैठे हैं, बापूजी की वजह से बैठा है। जैसे सैनिक बॉर्डर पे अपनी रक्षा करता है देश की, ये संस्कृति रक्षा बापू करवा रहे हैं हम सब लोगों से। तो हम न्याय व्यवस्था और सरकार को यही विनती करते हैं कि बापूजी से जल्द रिहा किया जाए। बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, जल्द से जल्द रिहा करो। समस्त माता बहनों को प्रणाम। महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आप ये किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? बापू जी की परिक्रमा। हरिओम। दीदी, बापूजी का आजीवन कारावास हुआ है, तो आपको इस बारे में क्या लगता है? ये सब निर्दोष है बापूजी। हमारे बापूजी ऐसे नहीं है। हम बचपन से जाते आते हैं, हमारा परिवार जाता आता है और हमारे कई काम बिगड़े बने हैं। और बापूजी ने जो जो कार्य किए हैं वो सभी मतलब धर्म के लिए किए हैं। जैसे वैलेंटाइन डे की जगह माता पितृ पूजन दिवस, क्रिसमस 25 दिसंबर के लिए तुलसी पूजन, और भी कई बाल संस्कार केंद्र चलते हैं।
बापूजी के वो स्कूल चलते हैं, गुरुकुल चलते हैं। ये बच्चे 99% से पास होते हैं, 100% लाते हैं। कोई 2 लाख की जगह पे महीने की पे है, कोई 5 लाख पे। तो ये सब हमारे बापूजी का ही चमत्कार है और हमारे गुरुदेव बिल्कुल निर्दोष है। हम निवेदन करते हैं कि सरकार को हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। परिवर्तन महसूस हुआ अपने आप में? मेरे को तो बहुत परिवर्तन हुआ। जो मैं सोचती थी कि बापू मेरे पास ये नहीं है, ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो गया। मैं ये सोचती थी, सब बोलते थे आपके पास मकान नहीं। मैंने कहा मेरा बापूजी एक दिन कहेंगे बनाया मकान के जा तो उसमें रहो। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने जाके ताला खोला और सामान रखा है। कई ऐसे अनुभव हुए हैं, कई चमत्कार हुए हैं, आज भी मेरे होते हैं। मैं बापूजी मेरे डंके की चोट पे मेरा काम सब करते हैं। इसलिए मैं बापूजी को बहुत बहुत चाहती हूँ, बहुत उनसे प्रेम करती हूँ कि हमारे बापूजी को जल्द से जल्द रिहाई किया जाए। यही कहना चाहता है कि एक लड़की के लिए मतलब सरकार ने बापूजी को इतने एज के बाद में भी और इतनी महिलाएं बापूजी के लिए बोल रही, उस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को जल्द से जल्द सोचना चाहिए, क्योंकि हर किसी को बेल मिल जाती है। जो खून करते, जो बलात्कार करते, ऐसे लोग खुले घूम रहे हैं। लेकिन हमारे बापूजी जैसे संत, जिसने हर मानव का उद्धार के लिए ही जन्म लिया है, ऐसे संत को जल्द से जल्द रिहा करें। धन्यवाद। इसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? बहुत सारे अनुभव हुए हैं। पहले हमारे मतलब जीवन में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, मेरा मतलब बहुत एक नरक जैसा जीवन था। लेकिन बापूजी से जुड़ने के बाद अपने आप ही मतलब है ना सब कुछ छूटता गया और एक आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते गए। लाइफ एकदम चेंज हो गई। बहुत मतलब गुरुदेव की असीम कृपा है, क्योंकि अभी हम हमारे आस पड़ोस में भी देखते हैं ना तो सभी जो है सुख के लिए बहुत इधर उधर भागते हैं, पर हम लोग इतने दुख में भी इतना सुख और अंदर संतोष फील करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की ही कृपा है। कारावास हुआ, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? वो तो पॉस्को एक के तहत उनको ऐसा ही किया है ना। तो अगर हम गहराई से अगर जांच करें, अगर बिल्कुल निष्पक्षता से और ईमानदारी से अगर जांच करते हैं ना, तो ये जो पॉस्को एक्ट है ना, ये अपने आप में ही बनाया ही इसलिए है ताकि इसको इसमें ना मतलब जो संस्कृति विरोधी जो संस्कृतियों के लिए और जो धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं उनको फंसाना है। और जो हमारे जो संस्कृति जो विरोधी है, जो ये संस्थाएं हैं, मिशनरी हैं, ये सब इनकी ही चाल है। और उसी के तहत है ना मतलब फंसाया बापूजी को। वरना है ना उस जो लड़की ने लगाया है आरोप, ना तो उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट है, ना कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी और बड़े बड़े वकील सुब्रमण्यम स्वामी जी एक से एक वकीलों ने बोला है कि ये केस पूर्णतः बोगस है। उसके बावजूद बापूजी के ऊपर इतना मतलब एक तरह से ये पूर्ण रूप से अत्याचार ही है और कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए अत्याचार है क्योंकि हमारे गुरुदेव इन जो हमारे संस्कृति के जो विरोधी है ना उनसे लड़ रहे हैं, इसलिए उनको ये ना सजा दी गई, उन पर ये अत्याचार होता है। बापूजी तो जेल में है, फिर आप आश्रम क्यों आते हो? हमारे आश्रम में जितने भी है ना आश्रम है, हमारे अहमदाबाद में महिला आश्रम है, हमारे रतलाम की पंचेड़ आश्रम है, मांगल्य मंदिर है। वहाँ पर हमको जो आध्यात्मिक शांति मिलती है और जो एक है ना मतलब पवित्र वातावरण मिलता है ना, वो मुझे बड़े बड़े मंदिरों में जाके भी नहीं मिला है। हमने मतलब खुद अनुभव किया है। वहाँ जाकर सिर्फ बैठो तो इतनी शांति मिलती है। और मतलब जो सारा चंचलता है, मन की चंचलता है, अशांति है, अपने आप मतलब उससे हम बाहर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर है ना अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अगर शांति चाहिए, तो फिर उनको आश्रम में आना ही चाहिए।